दोस्तों हाजिर हैं आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए। हम लोग आप सबके सवाल थे कि कौन सी कंपनी है जिसमें हम लोग रिचार्ज ना कराएं तो सबसे ज्यादा दिन तक कॉल आती रहती है, या कौन सी कंपनी है जिसमें हम लोग एक सिम अपना ऐसी डाल कर रख लें और हमारी कॉल आती रहे, और कब तक नंबर चर्न नहीं होता है, और चर्न का पूरा मतलब क्या होता है, चर्न का प्रोसेस क्या है, और हमारे नाम पर नंबर कब तक एक्टिवेट रहता है बिना रिचार्ज कराए, और जो कोई नंबर अगर हमारे नाम से एक्टिवेट नहीं है और वो नंबर चर्न हो गया है तो उस नंबर को हम लोग कैसे लें। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीकॉम तक पर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, और अगर आपने भी अभी तक अपना चैनल टेलीकॉम तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपका बेस्ट चैनल है जो आपको ऐसी जानकारी देगा जो कहीं यूट्यूब पर नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टेलीकॉम की जो लैंग्वेज है उसमें चर्न किसको कहते हैं। तो चर्न जो होता है, जैसे कोई भी आपने नंबर में रिचार्ज नहीं कराया, जिस कंपनी का जो नियम है उसके हिसाब से अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया और बहुत सारा समय आपको हो गया आपने रिचार्ज नहीं कराया, तो कंपनी क्या करती है, आपका नंबर चर्न कर देती है। तो चर्न कैसे करती है कि आपके नंबर को एक पोर्टल में डाल देती है, स्पेशल पोर्टल में। उस पोर्टल में आपका नंबर 90 डेज तक रहता है। तो ये जो कंडीशन होती है, जब पोर्टल में आपका नंबर डलता है आपके नाम से इनएक्टिव होने के बाद, तो उसको चर्न कहते हैं। 90 डेज तक अगर कोई भी नंबर आपका पोर्टल में पड़ जाता है तो 90 डेज के बाद वो उस नंबर पर आपका कोई भी हक नहीं रहता है। वो नंबर कंपनी किसी के भी नाम पर एक्टिवेट कर सकती है। उस नंबर के आप कोई भी किसी भी तरह के ऑनर नहीं रहते हो। तो चर्न का जो प्रोसेस है 90 डेज का होता है, उसमें पोर्टल में नंबर रहता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो बिना रिचार्ज के भी इनकमिंग कॉलें आती रहती हैं, जिसमें और जो हमारे टेलीकॉम में 4 कंपनियां चल रही हैं वो कितने दिन आपको देती है बिना रिचार्ज के इनकमिंग कॉल आने के लिए। तो सबसे पहले बात कर देते हैं हम लोग बीएसएनएल की। तो बीएसएनएल जो कंपनी है, अगर आप उसमें कोई भी वैलिडिटी वाला रिचार्ज कराते हो, अगर आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो वैलिडिटी खत्म होने के 6 से 7 दिन तक आपको इनकमिंग कॉल आती रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कई सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आ भी सकती है, बट जो बीएसएनएल का नियम है वो यही है कि 6 से 7 दिन इनकमिंग कॉल आती है, उसके बाद इनकमिंग कॉल आना हो जाती है बंद। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएसएनएल आपका नंबर चर्न कब करेगा। अगर आप 3 महीने से 4 महीने के बीच में अगर आप अपना रिचार्ज नहीं कराते हो तो बीएसएनएल आपका नंबर कर देगा चर्न। चर्न का सीधा सा मतलब जैसे मैंने आपको बताया, पोर्टल में डाल देगा, 90 डेज के बाद किसी और के नाम पर एक्टिवेट कर देगा। अब गाइस बात कर लेते हैं बी कंपनी वोडाफोन आइडिया के बारे में। वोडाफोन आइडिया में अगर आपका कोई भी वैलिडिटी वाला रिचार्ज एक्सपायर हो जाता है तो उसके 7 से 10 दिन तक आपके पास कॉलें आती रहेंगी, उसके बाद आपके पास इनकमिंग कॉल आना बंद हो जाएगी। उसके लिए आपके पास वैलिडिटी होनी जरूरी है। अब वोडाफोन आइडिया जो नंबर चर्न करता है तो उसका जो चर्न का क्राइटेरिया है वो 3 से 4 महीने है। बट अभी जो कंडीशन वोडाफोन आइडिया की है वो उसमें नंबर को ज्यादा चर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि नंबर पोर्ट आउट के जरिए ही बहुत सारे चर्न वोडाफोन आइडिया के हो जा रहे हैं, कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए वोडाफोन आइडिया अपने जो कस्टमर हैं उनके नंबर चर्न बहुत कम कर रहा है। बट आप ऐसा मत सोचिए कि आपका भी नहीं होगा। अगर आप भी ऐसा करते हैं कभी भी आपका हो सकता है, ये कंपनी का नियम है। कंपनी नहीं कर रही है वो अलग बात है। अब बात कर लेते हैं गाइस एयरटेल के बारे में, और इस बीच में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप नंबर चलाते हो किसी भी कंपनी का तो आप उसमें रिचार्ज जरूर कराओ। 2 सिम ना चलाओ, 3 सिम ना चलाओ, 1 सिम चलाओ, बट उसमें रिचार्ज जरूर कराओ। चलो बात कर लेते हैं गाइस एयरटेल के बारे में। एयरटेल का जो कंडीशन है, एयरटेल की कंडीशन ये है, अगर आप उसका वैलिडिटी वाला आपका रिचार्ज एक्सपायर हो जाता है तो एयरटेल भी आपको ओनली 6 से 10 दिन के बीच का ही समय देता है। ये भी बिल्कुल वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल की तरह काम करता है। इसका जो चर्न पीरियड है वो 3 से 4 महीने के अंदर इसका भी नंबर चर्न हो जाता है। ये भी अपना पोर्टल में डाल के 90 दिन के बाद किसी और के नाम पर एक्टिवेट कर देता है। लास्ट में बात कर लेते हैं गाइस जियो के बारे में। जैसा कि सबको पता है, जियो में अगर आप वैलिडिटी आपके पास नहीं है तब भी आपके पास इनकमिंग कॉलें आती रहती हैं। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, अगर आप भी जियो यूजर हैं तो आपके पास इनकमिंग कॉल आती रहेगी 1, 2, 6, 7, 2 महीने नहीं बल्कि पूरी 1 साल तक। लेकिन जियो ने उसके लिए जो बना रखा है एक नियम, वो बहुत सख्त बना रखा है। आप कहीं भी कॉल करते हो, रिचार्ज अगर आपका खत्म होने है उससे 3-4 दिन पहले से आईवीआर नंबर आपको बार बार इंडिकेट करता रहता है, और जियो के टेलीकॉलर भी आपको बार बार कॉल करते रहते हैं। तो आप जियो में रिचार्ज कराने के लिए खुद ब खुद मजबूर हो जाओगे। उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक और शेयर तो बनता है।